हर महादेव। हर हर महादेव। आज हम श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के तृतीय अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। इसमें मुझसे संस्कृत श्लोक पढ़ने में कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए महादेव से और आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। हर हर महादेव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अथ तृतीयो अध्याय साध्य साधन आदि का विचार। व्यास उवाच इत्याकर्ण्य वचः सौतं प्रोच्युस्ते परमर्ष्यः वेदान्तसार सर्वस्वं पुराणं श्राव्याद्भुतम् इति श्रुत्वा मुनीनां सवचनं सुप्रहर्षितः संसमरक् शंकरं सूतः प्रोवाच मुनिषत्तमान्। व्यास जी बोले, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत के सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण को सुनाइए। मुनियों का यह वचन सुनकर अतिशय प्रसन्न हो वे सूत जी शंकर जी का स्मरण करते हुए उन श्रेष्ठ मुनियों से कहने लगे। सूत उवाच शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृत्वा शिवमनामयं पुराणप्रवणं शैवं पुराणं वेदसारजम् यत्र गीतं त्रिकं प्रीत्या भक्तिज्ञानविरागकं वेदान्तवैद्यं सद्वस्तु विशेषेण प्रवर्णितम्। सूत जी बोले, आप सब महर्षि गण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार तत्व से प्रकट पुराण प्रवर शिव पुराण को सुनिए, जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीति पूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सद्वस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे पुराणां वेदसारजम् पुरा कालेन महता कल्पेति ते पुनः पुनः अस्मिन्नुपस्थिते कल्पे प्रवृत्ते सृष्टिकर्मणि मुनीनां षट्कुलीनानां ब्रुवतामितरेतरम् इदं परमिदं नेति विवादः सुमहानुभूत् ते अभिर्जग्मुर्विधातारां ब्रह्माणां प्रष्टुं व्ययं वाग्भिर्विनयगर्भाभिः सर्वे प्राच्यलयोर्ब्रुवन् त्वं हि सर्वजगद्धाता सर्वकारणकारणं कः पुमान् सर्वतत्त्ववेभ्यः पुराणः परतः परः। हे ऋषिगण, अब आप लोग वेद के सारभूत पुराण को सुने। बहुत काल में पुनः पुनः पूर्व कल्प व्यतीत होने पर इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। इनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मोवाच यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्र पूर्वकम् सह भूतेन्द्रियै सर्वैः प्रथमं सम्प्रसूयते एष देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित् रुद्रो हरिहरश्च
तथान्ये च सुरेश्वरः भक्त्या परमया तस्य नित्यं दर्शनं कांक्षिणः। ब्रह्मा जी बोले, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव, महादेव, सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। उत्तम भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं। बहुनात्र किमुक्तेन शिवे भक्त्या विमुच्यते प्रसादाद्देवता भक्ति प्रसादो भक्ति संभवः। यथेऽहंकरतो बीजं बीजतो वा यथांकुरः तस्माद्प्रसादार्थं यूयं गत्वा भुवं द्विजः दीर्घसत्रं समाकृध्वं यूयं वर्षसहस्रकम्। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से ही उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, इसीलिए हे द्विजों, आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें। अमुष्यैवाध्वरेशस्य शिवस्यैव प्रसादतः वेदोक्त विद्यासारं तु ज्ञाते साध्य साधनम्। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। मुनयः ऊचु अथ किं परमं साध्यं किं वा तत्साधनं परं साधक कीदृश तत्र तदिदं ब्रूहि तत्त्वतः। मुनिगण बोले, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है, उसका साधक कैसा होता है, ये सभी बातें यथार्थ रूप से कहें। ब्रह्मोवाच साध्यं शिवपद प्राप्ति साधनं तस्य सेवनं साधकस्तप्रसादध्यो नित्यादि फल निष्प्रह। ब्रह्मा जी बोले, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रह होता है वही साधक है। कर्म कृत्वा तु वेदोक्तं तदर्पित महाफलम् परमेश पद प्राप्ति सालोक्यादिक्रमान्ततः। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है, वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। तत्त्वक्त्यनुसारेण सर्वेषां परम फलम तत्साधनं बहुविधिं साक्षादिशेन बोधितम्। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने ही किया है। संक्षिप्य तत्र वह सारं साधनं प्रब्रवीम्यहं श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधनमुच्यते। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मन्तव्यश्च महेश्वरः इति श्रुति प्रमाणं नः साधनेन मुना साध्यं व्रजत सर्वार्थ साधनैक परायणाः। प्रत्यक्षं चक्षुषा दृष्ट्वा तत्र लोकः प्रवर्तते अप्रत्यक्षं हि सर्वत्र ज्ञात्वा श्रोत्रेण चेष्टते। उसे संक्षिप्त करके मैं सारभूत साधन को बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है।
संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग इसी साधन से परम साध्य को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्र से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवणेंद्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। तस्माच्छ्रवणमेवादौ श्रुत्वा गुरुमुखाद् बुधः ततः संसाधयेद्यन्त कीर्तनं मननं सुधीः। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करें। क्रमान मनन पर्यन्ते साधनेऽस्मिन् सुसाधिते शिवयोगो भवेत्तेन सालोक्यादिक्रमाक्षणैः। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। सर्वांग व्याधया पश्चात सर्वानंदश्च लीयते अभ्यासात् क्लेश में तद वै पश्चादांत मंगलम। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, तत्पश्चात सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। अभ्यास के ही समय यह साधन कष्टप्रद है, किंतु बाद में निरंतर मंगल देने वाला है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां साध्य साधन विचारम नाम तृतीयोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में साध्य साधन विचार नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब हम चतुर्थ अध्याय का वाचन अगले वीडियो में करेंगे। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।